स्वागत है दोस्तों आपका राजस्थान की डेली हिंदी न्यूज में। मार्च 2026 राजस्थान की सबसे तेज अपडेट। भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब महिलाओं के बैंक खातों में आएंगे योजनाओं के सीधे पैसे। किसानों को भी मिलेगी बड़ी राहत और साथ ही छात्रों के लिए भी आई है बड़ी खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग से जुड़े लोगों को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि आज सरकार के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब किताब। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आगे हम बताने जा रहे हैं राजस्थान की आज की 25 सबसे बड़ी फटाफट और काम की खबरें सिर्फ कुछ मिनटों में। राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा फैसला लेते हुए अगले साल तक लगभग 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती करने का लक्ष्य रखा है। सरकार जल्द ही भर्ती कैलेंडर जारी करने की तैयारी कर रही है, ताकि युवाओं को साफ साफ पता चल सके कि किस विभाग में कब भर्ती होगी। कई विभागों में पहले से भर्ती प्रक्रिया चल रही है और हजारों पद भरे जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि इससे राज्य में बेरोजगार युवाओं को बड़ा मौका मिलेगा। राजस्थान में बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लोगों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का फैसला किया गया है। सरकार ने पेंशन की राशि बढ़ाकर करीब 1300 रुपए से ज्यादा कर दी है, ताकि गरीब परिवारों को आर्थिक सहारा मिल सके। इस योजना का लाभ राज्य के करीब 90 लाख से अधिक लोगों को मिल रहा है। सरकार का कहना है कि आगे भी पेंशन में धीरे धीरे बढ़ोतरी की जाएगी। राजस्थान में पंचायत चुनावों से पहले 31 साल पुराना एक बड़ा कानून बदलने की तैयारी हो रही है। पहले 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लेकिन अब इस नियम को हटाने का प्रस्ताव लाया गया है। अगर ये कानून बदलता है तो ज्यादा लोग चुनाव लड़ सकेंगे। इससे गांव की राजनीति में कई नए चेहरों को मौका मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में लड़कियों को गंभीर बीमारी से बचाने के लिए HPV वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के पहले ही 5 दिनों में करीब 500 लड़कियों को ये टीका लगाया गया है। ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाने में मदद करती है, जो महिलाओं में होने वाली खतरनाक बीमारियों में से एक है। स्वास्थ्य विभाग पूरे राज्य में जागरूकता अभियान भी चला रहा है। जयपुर में सरकारी परीक्षा से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें दूसरे व्यक्ति को परीक्षा दिलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल कर परीक्षा में नकल कराने की कोशिश कर रहा था। इस मामले की जांच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कर रही है। पुलिस को शक है कि इस पूरे मामले के पीछे बड़ा गिरोह हो सकता है। राजस्थान में सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत दंगों या तनाव वाले इलाकों में संपत्ति खरीद फरोख्त पर विशेष अनुमति जरूरी होगी। सरकार का कहना है कि इससे ऐसे इलाकों में शांति और सामाजिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। बिना अनुमति संपत्ति खरीदने या बेचने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। इस प्रस्ताव पर विधानसभा में चर्चा की जा रही है। राजस्थान के पर्यटन उद्योग को इस साल नई उम्मीद मिली है, क्योंकि कई विदेशी डेस्टिनेशन वेडिंग अब राजस्थान में होने लगी हैं। पहले ये शादियां दुबई और खाड़ी देशों में होती थीं, लेकिन अब कई कार्यक्रम जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर में शिफ्ट हो रहे हैं। इससे होटल, ट्रैवल और स्थानीय कलाकारों को बड़ा फायदा मिल रहा है। पर्यटन विभाग इसे राज्य के लिए अच्छा अवसर मान रहा है। विदेशों में रहने वाले राजस्थान के लोगों की मदद के लिए राजस्थान फाउंडेशन ने विशेष अभियान शुरू किया है। खाड़ी देशों में रहने वाले कई लोगों को सुरक्षित वापस भारत लाने में मदद की गई है। संगठन की अलग अलग देशों में मौजूद टीमें वहां रहने वाले राजस्थानियों को जानकारी और सहायता दे रही हैं। सरकार ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर और लोगों की मदद की जाएगी। राजस्थान में कई शहरों में नई आवास योजनाएं शुरू करने की तैयारी की जा रही है, ताकि लोगों को सस्ते घर मिल सके। हाउसिंग बोर्ड का कहना है कि जयपुर, जोधपुर और अन्य शहरों में नई कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। इससे मध्यम वर्ग के लोगों को अपना घर खरीदने का मौका मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले सालों में हजारों नए मकान बनाए जाएं। राजस्थान में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर और बीकानेर में बड़े सोलर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट से हजारों मेगावाट बिजली पैदा होने की उम्मीद है। इससे राज्य बिजली उत्पादन में और मजबूत बनेगा। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राजस्थान में किसानों को आधुनिक खेती सिखाने के लिए कई जिलों में कृषि प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में वैज्ञानिक किसानों को नई तकनीक, ड्रिप सिंचाई और जैविक खेती के तरीके बता रहे हैं। इससे खेती की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल रही है। कई युवा किसान भी इन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। कोटा में कोचिंग छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने नई सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था लागू की है। हॉस्टल और कोचिंग संस्थानों को छात्रों की काउंसलिंग और हेल्पलाइन की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार चाहती है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ मानसिक सहयोग भी मिले। इससे छात्रों के तनाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। जयपुर में ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए नई सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया है। शहर के कई भीड़भाड़ वाले इलाकों में सड़क चौड़ीकरण का काम भी चल रहा है। प्रशासन का कहना
कहना है कि आने वाले समय में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी, लोगों को रोजाना सफर करने में काफी राहत मिलेगी। उदयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झीलों और ऐतिहासिक स्थलों के सौंदर्यीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है। शहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम और फेस्टिवल आयोजित करने की योजना भी बनाई जा रही है। इससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। स्थानीय व्यापारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। जोधपुर में रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का काम तेजी से चल रहा है। स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म, साफ सफाई और यात्रियों के लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। रेलवे का कहना है कि काम पूरा होने के बाद यात्रियों को बड़ा बदलाव दिखाई देगा। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान के कई जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता दी जा रही है। कई गांवों में महिलाएं मिलकर सिलाई, डेयरी और हस्तशिल्प का काम कर रही हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। राजस्थान में कई जगहों पर स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जा रही हैं। युवाओं को नई कंपनियां शुरू करने के लिए आर्थिक मदद और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार चाहती है कि राजस्थान नौकरी खोजने के बजाय खुद रोजगार पैदा करे। इससे राज्य में उद्योग और निवेश बढ़ सकता है। राजस्थान में खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए जिला स्तर पर बड़ी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इनमें गांव और छोटे शहरों के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मौका दिया जाएगा। सरकार खेलों को करियर बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित कर रही है। राजस्थान में कई ऐतिहासिक किलों और स्मारकों के संरक्षण और विकास का काम शुरू किया गया है। पर्यटन विभाग इन स्थलों को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं बना रहा है। इससे पर्यटकों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी और राज्य की ऐतिहासिक पहचान मजबूत होगी। स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। राजस्थान के कई शहरों में स्वच्छता अभियान को तेज किया गया है। नगर निगम की टीमें रोजाना सफाई अभियान चला रही हैं और लोगों को कचरा सही जगह डालने के लिए जागरूक कर रही हैं। प्रशासन का कहना है कि साफ शहर से पर्यटन और स्वास्थ्य दोनों बेहतर होंगे। राजस्थान में पुलिस ने साइबर अपराध रोकने के लिए नई विशेष टीमें बनाई हैं। ऑनलाइन ठगी और फर्जी कॉल से जुड़े मामलों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। लोगों को भी सावधान रहने और अजनबी लिंक या कॉल से बचने की सलाह दी जा रही है। राजस्थान में कई जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना पर काम चल रहा है। इससे राज्य में डॉक्टरों की कमी कम होगी और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। सरकार का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में भी इलाज की सुविधा मजबूत की जाएगी। राजस्थान में ग्रामीण इलाकों में नई सड़कें बनाने और पुरानी सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। इससे गांवों को शहरों से जोड़ने में सुविधा होगी। लोगों को अस्पताल, बाजार और स्कूल तक पहुंचने में आसानी मिलेगी। राजस्थान में कई जिलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू की जा रही हैं। बच्चों को अब प्रोजेक्टर और डिजिटल स्क्रीन के जरिए पढ़ाया जा रहा है। इससे पढ़ाई को ज्यादा आसान और रोचक बनाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में कंप्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल रिपेयर और अन्य तकनीकी काम सिखाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को नौकरी या खुद का काम शुरू करने में मदद दी जाएगी। राजस्थान में कई जगहों पर कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने का काम शुरू किया गया है। किसानों के लिए नई सुविधाएं और बेहतर व्यवस्था की जा रही है। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी होगी और उन्हें बेहतर कीमत मिल सकेगी। राजस्थान में पर्यटन विभाग डेजर्ट सफारी और सांस्कृतिक पर्यटन को और आकर्षक बनाने की योजना बना रहा है। खासकर जैसलमेर और बीकानेर में नए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। राजस्थान में युवाओं के लिए स्टार्टअप हब और इनोवेशन सेंटर बनाने की योजना पर काम हो रहा है। यहाँ नए बिजनेस आइडिया पर काम करने वाले युवाओं को सहायता दी जाएगी। सरकार चाहती है कि राजस्थान टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भी आगे बढ़े। राजस्थान में कई जिलों में पानी की पुरानी पाइपलाइन बदलने का काम शुरू किया गया है। इससे शहरों में पानी की सप्लाई बेहतर होगी और लीकेज की समस्या कम होगी। प्रशासन का कहना है कि आने वाले समय में लोगों को नियमित पानी मिलेगा। राजस्थान में युवाओं के लिए खेल और फिटनेस के लिए नए स्टेडियम और खेल मैदान बनाने की योजना बनाई गई है। कई जिलों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को भी अभ्यास करने की सुविधा मिलेगी। राजस्थान में कई शहरों में ई बस और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इससे प्रदूषण कम करने और शहरों में यात्रा को आसान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले समय में यात्रियों को बेहतर बस सेवा मिल सकती है। राजस्थान सरकार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है। गांवों की संस्कृति, लोक कला और परंपराओं को पर्यटकों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इससे गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। राजस्थान में पुलिस और प्रशासन ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष हेल्पलाइन और गश्त बढ़ा दी है। शहरों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। सरकार का कहना है कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना प्राथमिकता है। राजस्थान में कई जिलों में किसानों को ड्रिप सिंचाई और आधुनिक उपकरणों के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इससे पानी की बचत और उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
कई किसान नई तकनीक अपनाने लगे हैं। राजस्थान में छोटे व्यापारियों और कारीगरों को ऑनलाइन मार्केट से जोड़ने की योजना शुरू की जा रही है। हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को देश विदेश में बेचने की कोशिश की जाएगी। इससे कारीगरों की आय बढ़ सकती है। राजस्थान में कई जिलों में सरकारी अस्पतालों को आधुनिक मशीनों से लैस करने का काम किया जा रहा है। मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना प्राथमिकता है। राजस्थान में युवाओं के बीच स्टार्टअप और डिजिटल बिजनेस की रुचि तेजी से बढ़ रही है। कई युवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। सरकार भी ऐसे युवाओं को प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है। राजस्थान में शहरों को स्मार्ट सिटी मॉडल पर विकसित करने का काम जारी है। सड़क, बिजली, पानी और डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे शहरों की जीवन शैली और सुविधाएं दोनों बेहतर होंगी।